बोलिए सदगुरुदेव की जय। निसंदेह जितने भी बुद्धिजीवी महापुरुष योगेश्वर आदि हुए, सबने जगत को स्वप्नवत कहा है, आत्मा को नित्य कहा। हे राघव, आत्मा की सत्ता सदैव अपने आप में स्थित है, नित्य शुद्ध और जरा मृत्यु से रहित है। यानी हर जगह एक बात बड़ी साफ आ रही है कि आत्मा जन्म मरण से परे है। इस आत्मा में सृष्टि जिस तरह होती है रघुनंदन, मैं तुम्हें बताता हूं, उससे तुम समझ लेना, जिससे तुम्हारा जगत के प्रति जो भाव है वो खत्म हो जाएगा और तुम्हें भौतिक सुख दुख कभी विचलित नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, काशी जाए मरे न मरे। आदि शुद्ध चैतन्य रूपी है, जब तक वह अपने स्वरूप में उपस्थित नहीं होता है तब तक उसका नाम जीव है। वाह, यही वेदों में भी है और साहब भी कह रहे हैं, बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। और यही वेद कह रहा है कि प्राणेन धरेत जीवेषु। जब ये आत्मसत्ता प्राणों को धारण करती है तब ये जीव संज्ञा में आ जाती है। उसी से ये समस्त भौतिक संसार विदित होता है। देखो कैसा है, आप देखते हैं, ये एक स्पीकर है, इसमें एक सिस्टम है, साउंड को गुंजायमान करता है। अतः प्राणों और इंद्रियों के सहयोग से, प्राणों के सहयोग से ही इंद्रियां क्रियान्वित होती है। ठीक वैसे मैं जो विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हूं उसका माध्यम भी तो मुख है, और ये सब पूरा माया और मन का खेल है। तभी साहब कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन मन है, तन ही मन है, इंद्रियां मन है। इस जगत में जो कुछ है वो सब शून्य है। वाह, अगर आप वशिष्ठ जी और रामचरितमानस के उत्तर कांड में जाएंगे तो वहां साहब का दर्शन हो जाएगा। शून्य में रचो संसार। इस जगत में जो कुछ भी है वो शून्य है, वह सब इसी तन मात्रा सूक्ष्म रूप से उत्पन्न हुआ है, जिससे वायु स्पर्श होता है, रूप तन्मात्रा से सूर्य अग्नि आदि उत्पन्न हुए। इसी प्रकार रस तन्मात्रा से जल और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे राम, इसी भांति पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। शून्य में रचो संसारा, सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ। इन्हीं पंच भौतिक भूतों के मिश्रण से ही जगत की उत्पत्ति है। आप देखो, संसार है ही पंच भौतिक तत्व और काया भी वही है। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष की उत्पत्ति नन्हे से बीज से होती है। कल्पना कीजिए, बट वृक्ष बड़ा विशाल है, इसकी उत्पत्ति एक नन्हे से बीज से होती है। इसी प्रकार से इस जगत की उत्पत्ति
चिदाणु से हुई, यानी अणु जो छोटा है उसके कई सूक्ष्म रूप से। कहीं तो एक युग में जगत का भान होता है और कहीं युग में क्षण का आभास होता है। जब चित्त चलायमान होता है तब अनेक ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। इसी चित्त से तो संसार है ना, साहब कह रहे हैं आप चित्त का निरोध करो। इसी चित्त से तो आप जानते हैं मेरा वहाँ घर है। सभी माताओं बहनों का जिस्म पुरुषों का चाहे जिस्म एक जैसा है, पर हजारों माताओं बहनों के बीच में अगर आपकी धर्म पत्नी बैठी है, आप चिन्हित कर लेते हैं कि ये मेरी पत्नी है। चित्त ये सूचना देता है, उसकी आंखें इस तरह, उसके बाल इस तरह, उसके हाथ इस तरह, उसकी हाइट इतनी है। इसलिए पूरा जगत का भास चिताभास है ओनली। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता तब सारा जगत शून्यमय दिखता, कुछ नहीं होता है। ठीक वैसे ही जगत अज्ञानता के कारण से भाषित हो रहा है। जगत अज्ञान के कारण भाषित हो रहा है। ये बोलने से बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का दिमाग चकराएगा। ठीक वैसे स्वप्न अवस्था एक मूर्ख अवस्था नहीं है। स्वप्न के अंदर विविध प्रकार के मनुष्य कर्म करता है। ऐसे कर्म वो जागृत अवस्था में किसी भी कीमत में नहीं कर सकता है। उस मूर्ख अवस्था के कारण से ही वो सब सत्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार से जब आत्मा पंचभौतिक तत्व और माया में मिश्रित हो जाती है तो जगत का अस्तित्व सत्य लगता है, वस्तुत सत्य नहीं है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। जगत है रैन का सपना। क्या बात बोल रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को। हे राम, यह तो तुम जानते हो कि जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ भी होगा। इसी तरह यह संसार शुद्ध चिदाकाश से उत्पन्न होने के कारण शुद्ध चिदाकाश रूप ही है। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प से जगत का आडंबर प्रतीत होता है। बस ये मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। जो आप कल्पनाएं कर रहे हैं उससे जगत का अस्तित्व बन रहा है। काम काम सबको कहे, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई। जेती मन की कल्पना काम कहा विसोय। संकल्प का नाश हो जाने पर जगत दृश्य का भी अवश्य नाश हो जाता है। वह संकल्प का नाश हो जाने पर जगत दृश्य का भी अवश्य नाश हो जाता है। यानी इच्छा मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। ये मन तरंग में जगत बुलाना। वास्तव में देवता और आदित्य तो कुछ भी नहीं है। कुछ आदित्यवाद पर चलते हैं, द्वैतवाद, साकार, आदित्यवाद, निराकार। साहब कह रहे हैं दोनों एक अज्ञान अवस्थाएं हैं। परम सत्ता सदैव अपने आप में स्थित है। वह शांत अनंत ज्ञान रूप और सब भूतों में समान रूप से व्याप्त है। भूत प्राणियों को कहते हैं, सब में एक ही रूप में है। उसी से ये दृश्य रूपी जगत उत्पन्न हुआ जो सम और असम रूप दोनों है। अब यह जगत समरूप अर्थात सजातीय रूप और असम अर्थात भेदपूर्ण किया रूप किस लिए है सो ये बताता हूँ। सर्वप्रथम इसमें जीव की उत्पत्ति जिससे शब्द रूप रस गंध स्पर्श उत्पन्न हुए।
अब इन्हीं से पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश से पंचभूत रूपी वृक्ष निकला। जो तिलमाही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। उसी वृक्ष में ये समस्त विश्व रूपी फल लगा है। मैंने आपको ध्यान होगा गेटे का एक वाक्य हमेशा बोला, ये केवल चित्त की कल्पना है। चित्त का निरोध करने के बाद में जो अभिष्ट शुद्ध चेतना बनती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का निरोध करने के बाद जो अभिष्ट चेतना बनती है, वही आत्मा है। और जब इसमें देखिए, समुद्र सर्वत्र शांत है, लहरों के उद्गम के कारण उसमें वेग उत्पन्न होता है और समुद्र का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए हे राम, ये सिद्ध है जगत पंच भौतिक तत्वों से ही उत्पन्न हुआ है। हे राम, जिस भांति का बीज होगा वृक्ष भी वैसा ही होगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाया? इसलिए ये जितना भी जगत तुम्हें दिखाई देता है सब चिदाकाश रूप है, वस्तुतः उससे भिन्न द्वैत रूप में कुछ नहीं बना। हे राम, जैसे मैंने तुम्हें ब्रह्माकाश और जीवाकाश कहा, अब मैं तुम्हें उस रहस्य को बताता हूं जिससे तुमको देह की प्राप्ति हुई। शुद्ध जिन मात्रा में मैं हूं के भाव में ही अहम भाव की उत्पत्ति हुई, उसी के द्वारा अपने आप को जीवाणु जानने लगा। इसी से अहम भाव जीव भाव में दृढ़ हुआ हो गया, उसी को अहंकार के नाम से भी जाना जाता है। अहंकार ही शरीर है, मैं हूं, सबसे बड़ा ही अज्ञान है। इसलिए नानक देव जी भी कह रहे हैं, तुम मैनू मार मुकाम बन जा। और साहब ने इतना सुंदर शब्द कहा, साहब वाणी में कह रहे हैं, मैं करता तू है, तुम्हारा अस्तित्व मैं से है, मुझ में रही न हूं। उसी के द्वारा अपने आप को जीवाणु जानने लगा। इसी मैं से फिर अपने को शरीर मानने लगे। ये पूरा खेला अज्ञान में है। उसी अहंकार के दृढ़ता से ही निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न हुई। अब देखिए, अहंकार से ही बुद्धि उत्पन्न हुई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सभी मन का रूप है। उससे नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त मन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जब मन विश्व की ओर आकृष्ट हुआ तो जीव को सुनने की इच्छा हुई, जिससे कान की उत्पत्ति हुई। जब रूप देखने की इच्छा हुई तब आंखें प्रकट हुई। इसी भांति स्पर्श करने की इच्छा हुई, इच्छा से त्वचा, और स्वाद लेने की इच्छा से जिह्वा प्रकट हुई। हे राम, ये सब इंद्रियां जीव में चैतन्य होने के कारण उत्पन्न हुई है। देह की इंद्रियां बाहर की वस्तु है, फिर भी अहम भाव के कारण जीव अज्ञानवश इन्हें अपनी आत्मा से संबंधित समझता है। वास्तविकता कुछ अलग है। ये कैसा अज्ञान है? मैंने एक शब्द हजारों बार दोहराया, अज्ञान इस संसार की आत्मा है। इस अज्ञान का नाश होने के बाद में अपना शुद्ध स्वरूप दिखता है।
देह की इंद्रियां बाहर की वस्तु हैं, फिर भी अहम भाव के कारण जीव अज्ञानवश इन्हें अपनी आत्मा से संबंधित समझता है। स्वप्न देखने वाला सब चीजों को देखता है, अपने को नहीं देख पाता है। अगर अपने को देख ले तो स्वप्न का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। निश्चित एक बात है, जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो आप इस देही में नहीं हैं, आप एक लिंग शरीर को धारण किए, वो नहीं दिख रहा है उस समय। इसी तरह आदमी इस भौतिक शरीर में सब कुछ देख रहा है, खुद को नहीं देख पा रहा है। परट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। ये सब कुछ देख रहा है, खुद को नहीं देख पा रहा है। अज्ञानवश इन्हें अपनी आत्मा से संबंधित समझता है। वस्तुतः यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार के दर्पण के अंदर पहाड़ का प्रतिबिंब झलकता है, लेकिन वो है नहीं। दर्पण में पहाड़ है नहीं, पर झलकता है। इस तरह अज्ञानवश संसार का अस्तित्व है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। दरअसल वह दर्पण के अंदर नहीं है, दर्पण से बाहर की वस्तु है। इस तरह पूरा जगत जो आपको भाषित हो रहा है, आत्मा में जगत की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि तो है। दर्पण पहाड़ के अंदर होता नहीं है, पर उसका बिंब झलकता है। पहाड़ दर्पण के अंदर तो नहीं होता, वह तो बाहर की वस्तु है, किंतु जीव को अज्ञानवश उनमें अहम भाव हो जाता है और वह उनके द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हो सकने में दुख और सुख को प्राप्त करता है। दुख और सुख कुछ भी नहीं है। भावनाओं का, इच्छाओं की पूर्ति सुख है, वो भी सब इच्छाएं भौतिक है। इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। सुख दुख जय व्यापे नहीं, सुख दुख जय व्यापे नहीं। लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे बना, मुक्तता है को जान। इसी तरह इंद्रियां भी आत्मा के बाहर की वस्तु है, आत्मा के अंदर नहीं है। बहुत मार्मिक बात बोल रहे हैं। हे राम, इंद्रियां आत्मा में नहीं है, बाहर की है, बाहर है। दर्पण में जैसे पहाड़ का अस्तित्व नजर आता है, वस्तु वो बाहर की चीज है, इसलिए दिखता यह है कि दर्पण के अंदर है। इंद्रियां आत्मा से सर्वथा पृथक है। आत्मा तो इंद्रिय अतीत है। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने पर, हो सकने पर दुख और हो जाने पर सुख की भावना करता है। हे राम, जैसे कल्पना से दूसरा चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही मन के अंदर जगत प्रतीत होता है। मन के ही विकार से जगत की भ्रमजाल को प्रबलता मिलती है। मन के विकार से जगत की पुष्टि। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इस जगत की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। हाँ, यही गेटे कह रहा है, मुझसे पहले जगत ही नहीं था, ये तो मेरी उत्पत्ति है। मेरे इस कथन को सत्य समझो। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, हे राम, मेरे इस कथन को सत्य समझो। अस्त ये जगत संकल्प रूप है। जैसे जैसे संकल्प होते गए, वैसे वैसे ही देश काल धन जड़ जंगम इत्यादि का मन की भावना के अनुसार सुफल होता रहता रहा। क्या बात है, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। जब मन नियंत्रित हो जाता है, तब इस
दृश्य रूपी संसार का भी नाश हो जाता है। वाह! हे रघुनंदन, जिस भांति नट तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर अपना वेश बदलता रहता है, उसी प्रकार जगत को भी माया में समझना चाहिए। जब चित्त अंतर्मुखी हो जाता है तभी सारा जगत आत्मरूप प्रतीत होता है। हे राम, ये जगत मुझे तो उसी तरह दिखाई देता है जिस भांति कोई मनुष्य स्वप्न में किसी नगर को देख रहा है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान। इसलिए जितने भी संत हैं, आप सब संतों की वाणी का पूरा मंथन करोगे, अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। क्योंकि अकारण ही उत्पन्न हुआ तथा जो वस्तु अकारण प्रतीत होती है वह भ्रांति मात्र ही होती है। अस्तु यह जगत जाल सब भ्रम है, जगत है रैन का सपना। हे राम जी, आदि विराट आत्मा का रूप अंतवाहक है। वह पृथ्वी आदि भौतिक तत्वों से भिन्न अलग है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जगत माने न माने, साहब चारों युग में आए हैं और साहब चारों युग में आकर के अपना संदेश दिए। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप मंथन करेंगे शास्त्रों का तो अंदर कबीर साहब निकल आएगा। आओ मैं इस आपकी शंका का निराकरण कर रहा हूं और उदाहरण दे रहा हूं। युगन युगन हम यहाँ चल रहा है, कोई हंस हमारा है। देखिए साहब कह रहे, पुन त्रेता युग कहूँ विचारी, 7 हंस त्रेता युग थारी। साहब बोल रहे हैं, मैं 7 लोगों को सतलोक ले गया था और उन्होंने गुरु का काम किया था। त्रेता युग में सिर्फ 7। प्रथम श्रृंग ऋषि समझाए, दूसरा अयोध्या मधुकर आए। पहला श्रृंग ऋषि, दूसरा अयोध्या में मधुकर आए। 3 से शब्द कहो टकसारा, चौथे बोधे लखन कुमारा और लक्ष्मण को बोध दिया था। आप इससे कल्पना करो, मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता था, लक्ष्मण ने मारा। पंचवें चल रावण लगाए, तहां भेंट मंदोदरी से भयो। और 5वां में रावण के पास आया, वहां मंदोदरी से भय। गर्भी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। मंदोदरी को दीक्षा दी थी। 6ठे चल वशिष्ठ लगाए। आप देखिए, 6ठे चल वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। अब साहब करें, 6ठे में वशिष्ठ मुनि को बोध दिया। पुस्तक मेरी प्रकाशित नहीं है, देखिए। 6ठे चल वशिष्ठ लगाए, लग यानी पास आए। ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाया, उन्हें भी ज्ञान दिया। 7वें जंगल में कियो वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। 7वां जंगल में ऋषि दुर्वासा मिला। 7 हंस 7 गुरु कीना, परम तत्व उन्हें भल चीना। 7 गुरु त्रेता में भयो, देव उपदेश सो हंस पठे। भैया, दुर्वासा को ऐसे गुरु नहीं किया था वासुदेव कृष्ण ने। राम जी ने वशिष्ठ जी को ऐसे गुरु नहीं किया था। लोग सब ये लीला कहकर पूरा मामला समेट देते हैं। अभियान साहब कह रहे हैं, का कहूं कुछ कहा न चाहिए। कल पुनः मैं हाजिर हूंगा। धन्यवाद साहेब।